ओम शांति। हम भूत प्रेत पिशाच निशाचर इनका अध्ययन कर रहे हैं। आज 26वां विषय है ब्रह्म राक्षस कौन है। जानिए इन विद्वान आत्माओं का असली रहस्य। ब्रह्म राक्षस क्या है? विद्वान आत्माएं, और उनका हम असली रहस्य जानेंगे। दुनिया में अनेक प्रकार से नाम वर्णन किए गए हैं। घुमा फिराकर बात एक ही होती है, फिर भी हमें उन नाम के आधार से अच्छी तरह समझना है। ब्रह्म राक्षस ज्ञान से अज्ञान में गिरे विद्वान आत्माओं का रहस्य। ब्रह्म राक्षस क्या है? विद्वान थे, ज्ञानी आत्मा थे, परंतु ये आत्मा ने आकर, ब्रह्म राक्षस ने आकर क्या किया? ज्ञान से अज्ञान में गिरे विद्वान आत्माओं का रहस्य। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? उनकी उत्पत्ति कैसे होती है? कथाओं में कहा गया है कि ब्रह्म राक्षस वे आत्माएं होती हैं जो पूर्व जन्म में बड़े ज्ञानी, वेद पाठी या तपस्वी होती हैं, परंतु उनमें अहंकार, ईर्ष्या, स्वार्थ आने से उनका ज्ञान विनाशकारी बन जाता है। इसलिए मृत्यु के बाद उनकी आत्मा भटकती है, क्योंकि ज्ञान तो है पर शुद्धि और नम्रता नहीं। उदाहरण, एक कथा आती है, एक ब्राह्मण ने यज्ञ में किसी को शाप दिया और मृत्यु के बाद वही आत्मा ब्रह्म राक्षस बन गई। अर्थ ये कि जब ज्ञान के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वे दिव्यता से राक्षसीता में बदल जाता है। तो वे दिव्यता से राक्षसीता में बदल जाता है। मुरली है 13 जुलाई 1970। बाबा कहते हैं, ज्ञान में भी यदि मैं का भाव आ गया तो ज्ञान राक्षसी बन जाता है। ईश्वरीय ज्ञान तब ही दिव्य है जब उसमें ममता, मोह और मान का लेश भी ना हो, जरा भी ना हो। क्या ब्रह्म राक्षस हमेशा दुष्ट होते हैं या कभी शुभ भी हो सकते हैं? ब्रह्म राक्षसों का कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो ज्ञानवान तो थीं, पर ब्रह्म राक्षसों को केवल दुष्ट कहना ठीक नहीं। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं
जो ज्ञानवान तो थी पर पतन के बाद भी अपना सुधार चाहती है। उनका कर्म बंधन गहरा होता है, इसलिए वे मुक्ति के तट पर भटकती रहती है। इसलिए मुक्ति के तट पर भटकती है। तट माना किनारा, आत्मा वहीं भटकती है। कई लोक कथाओं में ब्रह्म राक्षस किसी साधक को डराकर नहीं बल्कि सत्य ज्ञान की दिशा में प्रेरित करता है। उनको ऐसा ज्ञान सुनाता है कि वो उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, क्योंकि प्रेम की तो बहुत सारी बातें। मुरली 22 फरवरी 1983। वो कहते हैं, मैंने ये भूल की, तुम ये मत करना। जो आत्माएं ज्ञान में गिर गई वे भी बाबा के याद से पुनः उठ सकती है। हर आत्मा में ज्योति का बीज है, बस अंधकार हटाना है। ब्रह्म राक्षस से डरने के बजाय आत्मिक तैयारी कैसे की जा सकती है? डर हमेशा अज्ञान से पैदा होता है। जब हमें आत्मा की अमरता और परमात्मा की निकटता का अनुभव होता है तो किसी भी आत्मा से भय नहीं रहता। आत्मिक उपाय अमृत वेला योग 4 बजे बाबा की याद से अपनी शक्ति बढ़ाएं। मैं एक ज्योति स्वरूप आत्मा हूं का अभ्यास करें। किसी भी नकारात्मक आत्मा के लिए शुभ भावना रखें। डर तब लगता है, 1994 की मुरली में बाबा कहते 16 सितंबर 1994, डर तब लगता है जब हमें याद कम होती है। जो सदा याद में है उसके लिए कोई राक्षस, कोई प्रेत नहीं, केवल सृष्टि के कलाकार हैं। आ जाओ। नंबर 4, कौन कौन सी लोक कथाओं में ब्रह्म राक्षस का वर्णन मिलता है? ब्रह्म राक्षस का उल्लेख स्कंद पुराण, कथा सरित सागर और कई क्षेत्रीय लोक कथाओं में मिलता है। हर कथा में एक बात सामान्य है, ज्ञान बिना विनम्रता के विनाश का कारण बनता है। यदि ज्ञान में विनम्रता ना हो तो वो भी विनाश का कारण बनता है। क्षेत्रीय लोक कथाओं में मिलता है, मतलब कुछ ऐसी कहानियों में ऐसी बातें मिलती हैं जहाँ ज्ञान की बातें होती हैं, परंतु ज्ञान के साथ यदि विनम्रता नहीं तो वो भी विनाश का कारण बनता है। उदाहरण, एक विद्वान ने अपने गुरु का अपमान किया। मृत्यु के बाद वो ब्रह्म राक्षस बना। ये कहानी हमें सिखाती है कि गुरु, श्रद्धा और अहंकार त्याग ही सच्चा ज्ञान है। ये कहानी
हमें सिखाती है कि गुरु श्रद्धा और अहंकार त्याग ही सच्चा ज्ञान है। गुरु में श्रद्धा हो और अहंकार का त्याग हो तो ये है सच्चा ज्ञान। नंबर 5, ब्रह्म राक्षस की घटनाओं से क्या आध्यात्मिक संदेश मिलता है? हर ब्रह्म राक्षस की कथा एक आत्मिक चेतावनी है। हर ब्रह्म राक्षस की कथा एक आत्मिक चेतावनी है। ज्ञान को साधन बनाओ, शस्त्र नहीं। लाइन को बहुत अच्छी तरह से समझना है। इस चेतावनी पर बहुत अटेंशन देना है। ज्ञान को साधन बनाओ, शस्त्र नहीं, हथियार नहीं। ज्ञान से आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, परंतु किसी को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। हाँ, शस्त्र बनाओ अपने विकारों का गला काटने के लिए, अपने अवगुणों को भगाने के लिए, किसी दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए नहीं। ईश्वर की याद से हर आत्मा पवित्र और शांत हो सकती है। ईश्वर की याद से हर आत्मा पवित्र और शांत हो सकती है। मुरली है 25 मई 1978। जो ज्ञान में रहकर भी अपमान, ईर्ष्या और द्वेष करता है, वो स्वयं को भी गिराता है। इसलिए बच्चे, ज्ञान का गर्व नहीं, ईश्वर की याद का गौरव रखो। ब्रह्म राक्षस कोई बाहरी भय नहीं, केवल हमारे भीतर की गिरी हुई चेतना, कॉन्शियसनेस। हमारे अंदर हमारी चेतना गिरी हुई है, पवित्र नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, इसका प्रतीक है। जब मनुष्य अपने ज्ञान को सेवा के लिए नहीं, अहंकार के लिए प्रयोग करता है, तब वे स्वयं अपने ही नरक में गिरता है। परंतु जो ईश्वर की याद से अपने भीतर के अंधकार को जला देता है, वही सच्चा देव बनता है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर RTI या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।